कर लेते दूसरी अहम खबर की। तो मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल पहुंची। बंगले में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि मुझे कई बड़े नाम लेने के लिए टॉर्चर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत का नाम लेने को कहा गया, मुझे फंसाया गया, मुझे पुरुषों द्वारा प्रताड़ित किया गया है, लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आतंकवाद का रंग होता है, धर्म भी होता है, हरा रंग लेकर आतंकवाद फैलाते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा। राजनीति में वापसी को लेकर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हम राष्ट्रनीति करते हैं, राजनीति नहीं। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। अब इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहरयार जी, प्रज्ञा ठाकुर का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है, मुस्लिम आतंकवाद को छिपाने गढ़ा गया हिंदू आतंकवाद। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी धर्म किसी भी ऐसी कार्रवाई में सम्मिलित नहीं होता जो कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कांग्रेस पार्टी का ये मत है। अब प्रज्ञा ठाकुर जी ये बताएं कि एक घटना मालेगांव में हुई, उसमें 6 लोगों की जान गई, 100 लोग घायल हुए और उसमें सारे दोषियों को दोष मुक्त कर दिया गया। तो ये क्या न्यायपालिका और संविधान की हत्या नहीं है? वो उसके इस रूप में नहीं देखेंगी। हम बात करें ऐसी दूसरी घटना, महाराष्ट्र का ट्रेन ब्लास्ट है, वहां पर भी पूरे के पूरे आरोपियों को बरी कर दिया गया। और मालेगांव मामले में 90 गवाह थे, सब होस्टाइज हो गए। 2014 से लेके 25 के बीच में ये निर्णय आता है। कई एनआई के अधिकारी, कई सीबीआई के अधिकारी, कई जांच आयोगों के अधिकारियों को समय समय पर बदला गया, न्यायाधीशों को बदला गया और उसके बाद ये न्याय निकल के आता है। तो निश्चित ही ये तो जो राहुल जी हमारे नेता, इस तरह का जो बयान सामने आ रहा है, इस बयान के बाद आपको क्या लगता है, कहीं ये भड़काऊ जैसा बयान क्या नजर आता है क्या? गुंजन चौक से जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी, लेकिन शहरयार जी इस पर आपका जवाब। जी बिल्कुल, ये लोग सिर्फ राजनीति में धर्म को लाकर और इस पे राजनीतिक रोटियां सेकने का इनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। भगवान राम जी को इन्होंने 30 साल टेंट में बिठा के रखा, नोटबंदी के लिए अध्यादेश रात के अंधेरे में लिया है, जीएसटी के लिए लिया है, लेकिन भगवान राम के लिए ये अध्यादेश नहीं लाए। कोर्ट के निर्णय के बाद वो भव्य राम मंदिर बना। और जब अल्पसंख्यक बोल रहे थे कि जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके हम साथ होंगे, और उन्होंने उसको साबित भी करा। ठीक है, शहरयार जी बने रहेगा हमारे साथ। गुंजन जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। गुंजन जी, आपने प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुना होगा। हालांकि वो कह रही हैं कि राष्ट्रनीति नहीं, हम राष्ट्रनीति करते हैं, राजनीति नहीं। इसके अलावा उन्होंने रंगों को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है। अब साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिल गई है, इस तरह का बयान कितना सही है? एक बार फिर से धर्म को लेकर ये राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज उसकी ताकत और हमारे एक कानून की ताकत भी दुरुस्त सामने नजर आ है। उस पूरे मसले में सारा एविडेंस देखा, ना कोई डायरेक्ट एविडेंस मिला, ना कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है गुंजन जी, देखिए उनका जो बयान है मैं रिपीट कर देती हूँ। हिंदुओं पर अत्याचार करते हुए मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस की हमेशा से यही नीति रही है। साध्वी प्रज्ञा हर बार इस तरह का बयान देती हैं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। क्या ये ठीक है? आपको मेरे को 2 मिनट का समय देना पड़ेगा ना, तभी तो मैं अपनी बात पूरी। बयान पर आइए मैम, बयान पर आइए। उनको क्लीन चिट मिल गई है, हमें भी पता है, बयान पर आइए। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता ने 17 वर्ष पहले भी जो भगवा रंग को आतंकवाद के साथ जोड़ने का
कृत्य किया था जो पूरी दुनिया के सामने है। हिंदुओं को, सनातन को अगर आतंकवाद से जोड़ने का काम किया था, आज पूरी दुनिया के सामने है कि ना हिंदू आतंकवादी है, ना भगवा रंग का आतंकवाद से कोई लेना देना है। जो निर्णय आया है न्यायालय का, ये उसका सबूत है कि न्यायालय ने सभी प्रक्रिया को, एविडेंस को अपनाते हुए जो निर्णय दिया है, ये उस बात का सबूत है। आज दिग्विजय सिंह जी क्यों कहते फिर रहे हैं, फिर आज उनका बेटा क्यों कहते फिर रहा है यही बात कि हाँ हमने तो कभी नहीं कहा। अरे दिग्विजय सिंह के उस बयानों पर आपके समक्ष भी है, मेरे समक्ष भी है, जिस तरह उन्होंने हमारे आरएसएस को या हमारे हिंदू संगठनों को या सनातनियों को या भगवा रंग को आतंकवाद का रूप देने की कोशिश की थी। आपको बता दूं मैं कि यही फर्क है, जो समाज का फर्क है, वो कश्मीर की धरती पे कलमा पढ़ाकर गोली मार के जाते हैं, लेकिन यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है शहरयार जी, आप शहरयार जी। मेरी बहन भूल जाती हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 साल से है। चाहे हम पुलवामा की बात करें, चाहे पहलगाम की बात करें, वो सरकार की नाकामी को भूल जाती हैं कि आतंकवादी आते कहाँ हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। अगर इन सब के होते हुए भी अगर आतंकवादी आते हैं और 27 निहत्तों को और 40 हमारे वो सेना के वीर जवानों को शहीद कर जाते हैं, और उसके बाद उन जांचों का आज तक कुछ नहीं हुआ, ना वो 6 आतंकवादी का पता चला, ना वो सेना के 40 जवानों के शहीदों को। ठीक है शहरयार जी, देखिए इस पर ठीक है, सेना अपना काम कर रही है, शासन और प्रशासन यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आते हैं दिग्गजों के, ये कितना सही है? मेरा ये सवाल है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बयानबाजी होती है ये कितना सही है? देखिए ये भाजपा को बिल्कुल सूट करता है, उनकी राजनीति को सूट करता है वो, क्योंकि पिछले 11 साल से देश में जो बड़े बड़े वादे करे थे वो वादों में नाकाम हो गए हैं। तो वो देश के लोगों की भावनाओं को किस तरह से धर्म और संप्रदाय में बांटकर कैसे उनको भ्रमित करें, ये उनकी कोशिश निरंतर रहती है। रोज एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एजेंडा तय होता है। ठीक है गुंजन जी, लास्ट रिएक्शन आपका छोटा सा। बिल्कुल देखिए, वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग बैठे हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लूं या इंडी गठबंधन की बात कर लूं, ये सबको साफ नजर आता है। डिम्पी यादव जी पे, जिस तरह डिम्पी यादव जी पे एक बयान आता है शर्मनाक, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन का एक भी व्यक्ति उस पे अपना मुंह नहीं खोलता, ये क्या दर्शाता है? ठीक है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा का ये बड़ा बयान है कि हरा रंग आतंकवाद फैलाते हैं। अब इस पर देखना होगा रिएक्शन क्या कुछ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।